अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट पर छापे के बाद और मिनिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में जी बात यह है कि उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने हमारे एफिडेविट चोरी किए, ओछे हथकंडे हैं वो कर रहे हैं। तो उसके बाद असल में बात यह है कि जो ये हुकूमत है फस्तायत के अपनी आखिरी नैज पे पहुंच चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के आखिरी दिन आ चुके हैं, इसके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अब ये चचा भतीजी आखिरी सांस ले रही हैं, आखिरी हिचकी हैं। और आप फिक्र न करें कि जिस तरह महंगाई, जिस तरह इन लोगों ने अवाम पे जुल्म किया है और जिस तरह इमरान खान पे जेली केसेस हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर नहीं। क्या हवा बनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है और फिर इस किस्म की गिरफ्तारियाँ, क्या माहौल बनाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का मतलब है कि आप 25 करोड़ अवाम को बैन करें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का क्या स्ट्रेटजी है, क्या मौक़िफ़ है, कैसे लेके चलेंगे सारे मामलात को, जो माहौल बना हुआ है इस वक्त? देखें जी, इस वक्त तो जो हालात हैं वो ये हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे असम्बली के मेंबरान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर रहे हैं और जिन पे पाबंदी नहीं है उनको भी गाड़ियों पे अंदर नहीं दिया जा रहा। तो इन हालात में हम कैसे अंदर जा सकते हैं? ये एक चीफ मिनिस्टर, नाकाम चीफ मिनिस्टर की हुकूमत है, वो नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी और फस्तैयत को छुपाने के लिए वो इस वक्त हमारे ऊपर एक गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रवैया उसका है। ये जो एहतजाज का सारा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, ये कब तक जारी रहेगा? क्या ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे 11 मेंबर जो सस्पेंडेड हैं उनको बहाल नहीं किया जा सकता और हमारा अपोजिशन चैम्बर नहीं खोला जाता। आपके चेयरमैन को आज गिरफ्तार कर लिया गया, कल को किसी को भी घरों से उठा लिया जाएगा, क्या मतलब वो तो पहले भी कर रहे हैं ना, वो पहले को कम कर रहे हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम घबराने वाले भी नहीं हैं और हम इनको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं तोड़ सके और इनके आका भी नहीं तोड़ सके और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस वक्त जो पोजीशन है वो क्या होती है। अच्छा, चेयरमैन साहब आज हलफनामे लेके जा रहे थे असेंबली में, इसलिए गिरफ्तार किया गया? हलफनामे उन्होंने असेंबली में नहीं, सिलेक्शन कमीशन जमा कराने थे वो। हाँ जी, गिरफ्तार नहीं, उन्होंने हलफनामे चोरी किए हमारे। कर लिया? डेफिनेटली कर ली। अब देखिए, दफ्तर खोलेंगे तो पता चलेगा। देखें, ये हुकूमत जब से बनी है इन्होंने ला कानूनियत आम कर दी है इस मुल्क में। पाकिस्तान में कानून नाम की तो चीज़ कोई रह ही नहीं गई। सियासी मुखालफिन को पहले दीवार के साथ लगा के अब दीवार में चुनना शुरू कर दिया इन्होंने। हमारे चेयरमैन को, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को आज जो गिरफ्तार किया है, इंतहाई गैर कानूनी कदम था। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम इस पर एहतजाज भी करेंगे और इस इकदाम के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने वहाँ पे घुस के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं, डकैती की है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है? मैं जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो हलफनामे थे जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे। जी बिल्कुल, हमारे जो MPs और जो MNAs के एफिडेविट से जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने के लिए सब ने वहाँ पे अरसाल किए थे, वो आज जमा करवाए जाने थे इलेक्शन कमीशन को। इससे पहले कि हमारे पार्टी के लोग जाके इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते और उसके नतीजे में हमें रिज़र्व सीट्स मिलती अदालत के हुक्म के मुताबिक, इन्होंने वहाँ पे जाके अदालत के हुक्म को पामाल करते हुए और गैर कानूनी कदम उठाते हुए हमारे वहाँ से डॉक्यूमेंट्स चोरी किए हैं, एफिडेविट्स चोरी किए हैं। ये एक इंतहाई गैर कानूनी इक़दाम था। अगला क्या हिकमत अमली सड़कों पर कब आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जो हालात बन गए, जो सियासी माहौल बना हुआ और आज सारे मेंबर पंजाब असम्बली यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर खड़े हुए हैं पंजाब असम्बली के बाद एहतजाजन, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम जब से हमारे 11 मेंबर्स को मुअत्तल किया गया पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानिब से, उस दिन से लेके आज तक हम हर इजलास में असम्बली बाहर ही लगाते हैं एहतजाजन कि जब तक हमारे 11 मेंबर्स को दोबारा बहाल नहीं किया जाता हम अपना इजलास बाहर ही बुलाएंगे। सड़कों पर आने का क्या प्लान? सड़कों पे हमने कल भी एहतजाज किया, आपको पता ही होगा, हमारी लाहौर की तंजीम ने और इतने सक्सेसफुल नहीं जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज। हाँ साहब, बेशक जेल में आपके लीडर जेल में है, लेकिन बाहर की जो क़यादत है, लाहौर की, पंजाब की क़यादत है, वो बंदे इकट्ठे करने में नाकाम रह रही है। अच्छा, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो पिछले 2 साल में हमारी क़यादत और हमारे कारकुनान के साथ हुआ है, क्या ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा गया है? ना औरतों को छोड़ा गया, ना बच्चों को बख्शा गया, ना लोगों के घरों को छोड़ा गया, ना लोगों की चादर और चारदीवारी का कोई लिहाज किया गया। इसके बावजूद भी, इतने मजालिम सहने के बावजूद, अभी भी
हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनान जेलों में हैं। इसके बावजूद अगर लोग निकल रहे हैं तो इसकी आपको दाद देनी चाहिए। लाहौर में कल अच्छी कसीर तादाद में एहतजाज हुआ है और ये आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। लोगों को हौसला मिलता रहेगा इससे, तो लोग निकलना शुरू होंगे। इसके साथ साथ जो ये हुकूमत कर रही है, ये लोगों को खुद मजबूर कर रहे हैं, धकेल रहे हैं एहतजाज की तरफ।